स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन क्या होती है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी ये टेंडेंसी है रेटिना की, वो इमेज को 2 डायमेंशनल परसीव करता है, यानी कि टॉप डाउन और राइट लेफ्ट। लेकिन हम बीच में तीसरी डायमेंशनल गहराई या फासले की कैसे निकाल लेते हैं? वो कौन से इशारे हैं जो हमें डिस्टेंस या डेप्थ को परसीव करने में हेल्प करते हैं? दोनों आंखों में चीज़ का डिफरेंट इमेज बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको एक कंपोजिट व्यू के तौर पर दिखाता है। राइट आई चीज़ का राइट हिस्सा ज़्यादा दिखती है और लेफ्ट आई जो है वो चीज़ का ज़्यादा लेफ्ट हिस्सा देखती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको एक कंपोजिट इमेज बना के पेश करता है। अब ये इसमें दो तरह के क्यूज होते हैं, मोनोकुलर जिनके लिए एक आंख चाहिए, एक आंख की ज़रूरत है, एक आंख से देखे जा सकते हैं, और बाइनोकुलर जिसमें दोनों आंखों की ज़रूरत होती है। ये वो इशारे हैं जो हमें डिस्टेंस या डेप्थ परसीव करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले एरियल पर्सपेक्टिव है। एरियल पर्सपेक्टिव ये है कि जिस दिन हेज होती है चीज़ें हमें बहुत दूर दूर नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, और जिस दिन बहुत क्लियर वेदर होता है चीज़ें हमें बहुत क्लोज नज़र आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखें, ये एक ही इमेज है, इसमें आपको ये दूर नज़र आ रहे हैं और ये नज़दीक नज़र आ रहे हैं। हेज जो है वो एक आपको डिस्टेंस का इफेक्ट दे रही है। उसके बाद हमारे पास एक कॉमोडेशन ये कि जब आप किसी चीज़ पर फिक्सेट करते हैं, फोकस करते हैं, नज़दीक की चीज़ के लिए आपके लेंस की शेप और होती है, दूर की चीज़ के लिए लेंस की शेप और हो जाती है। वो अपनी शेप कुछ ऑल्टर करता है, बाज़-औक़ात वो थिकन करता है, बाज़-औक़ात वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा और रिलैक्स करता है। अभी जैसे कन्वेक्सिटी अगर उसकी कम हो जाए तो चीज़ जो है वो क्लोज है, अगर उसकी कन्वेक्सिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब वो चीज़ ज़्यादा है। हमारा ब्रेन उसको एज डिस्टेंस परसीव कर लेता है क्योंकि इसकी कन्वेक्सिटी में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि हमारे लेंस की शेप जो होती है वो बाई कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव ये है कि ट्रेन की जो लाइंस होती हैं वो आप देखते हैं कि जैसे एक पॉइंट पे मिल रही है, जहाँ पर आप खड़े होकर देखें तो वो लगता है कि डिस्टेंस के साथ आपस में मिल जाएंगी। तो वो चीज़ जो आपको ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है वो आपको क्या इशारा दे रही है कि वो आपसे दूर है। जहाँ आप खड़े हैं आपको ये पैरेलल नज़र आ रही है, हालांकि ये पैरेलल ही होती हैं, जिस भी पॉइंट पर आप जाकर खड़े होंगे वो पैरेलल ही होंगी, लेकिन जहाँ पर ये कन्वर्ज होती नज़र आती हैं तो आप ये परसीव कर लेते हैं कि ये चीज़ मुझसे डिस्टेंस पर है। उसके बाद है लाइट एंड शेडो। लाइट एंड शेडो ये होता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करती है वो नज़दीक परसीव होती है, और जो कम लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो दूर महसूस होती है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल ये आप इमेज देखें, इसमें ये दोनों इमेज आपके सामने बने हुए हैं, ये आपको दूर दिखाई दे रहा है, ये नज़दीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो कम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट ये है कि जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हों, जितनी डिटेलिंग आपको नज़र आ रही है इसका मतलब होगा वो चीज़ आपसे नज़दीक है, जितनी डिटेलिंग कम हो जाएगी वो चीज़ आपको एज डिस्टेंस परसीव होगी, वो चीज़ आपको डिस्टेंस पे नज़र आएगी। इसका मतलब होगा आपका डिस्टेंस उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो फाइनर स्मूथ होगी, आपको उसकी डिटेल्स नज़र नहीं आ रही। इंटरपोजिशन ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की विजन को ब्लॉक कर देता है तो आपको जो ऑब्जेक्ट पीछे है वो दूर लगेगा और जो आगे है वो नज़दीक लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मोशन पैरालैक्स। मोशन पैरालैक्स ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे बिल्कुल नज़दीक ऑब्जेक्ट होते हैं वो पीछे पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट से हमारी डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। तो ये हालांकि एक ही जगह पर सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इनके जो नज़दीक है वो तेज़ भाग रहे हैं और जो दूर है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इससे हम ये हमारा ब्रेन ये परसीव कर लेता है कि ये चीज़ हमारे नज़दीक है और वो चीज़ हमारे दूर है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव साइज़ ये है कि जैसे ये एक इमेज बना हुआ है तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपको बिगर नज़र आ रहा है ये आपको नज़दीक नज़र आएगा और जो स्मॉलर नज़र आ रहा है वो आपको दूर परसीव होगा, ठीक है। आप ब्रेन उसको एज डिस्टेंस परसीव कर लेगा। जैसे आपके सामने आपका दोस्त खड़ा होता है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका साइज़ छोटा होता जाता है, हालांकि वो छोटा नहीं होता, ठीक है, तो आप उसे परसीव कर लेते हैं कि वो मुझसे दूर है। उसके बाद रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स अब एक दूसरे के बिल्कुल साथ पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो हाइट पर है ये आपको दूर नज़र आएगा और जो आगे है वो आपको नज़दीक नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल ये इमेज हम देख लेते हैं, ये अब सारा सीन एक ही जगह पर बना हुआ है, लेकिन ये आपको आगे और वो आपको पीछे नज़दीक महसूस हो रहे हैं क्योंकि वो हाइट पर है और ये बिल्कुल ग्राउंड पर है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बाइनोकुलर क्यूज। इसके लिए दोनों आंखों की ज़रूरत होती है। कन्वर्जेंस, जितनी चीज़ हमसे दूर होगी हमारी आंखें बिल्कुल पैरेलल होंगी, ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि वो चीज़ डिस्टेंस पर है। जितनी वो चीज़ हमारे नज़दीक आती जाएगी हमारी आंखें ऐसे कन्वर्ज होती, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होती जाती हैं, ठीक है, और फिर यूँ कन्वर्ज हो जाती हैं। इसका मतलब ये कि चीज़ हमारे बिल्कुल नज़दीक आ गई और इसका मतलब ये वो चीज़ हमसे दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि आंखें पैरेलल हैं। उसके बाद रेटिनल डिस्पैरिटी। रेटिनल डिस्पैरिटी ये होती है कि जब आप एक आंख को बंद कर देखें तो जो आपकी आंख है वो चीज़ का राइट हिस्सा ज़्यादा देखेगी और जो लेफ्ट आंख है वो आपकी चीज़ का लेफ्ट हिस्सा जो है वो ज़्यादा देखेगी। लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो उस चीज़ को, उस डिफरेंस को माइनस कर देता है,
ठीक है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे ये इमेज आपके सामने है, यहाँ पर देखें, आप एक आंख को बंद करके देखिए, राइट को देखें, देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट आई से, तो लेफ्ट साइड ज़्यादा नज़र आ रही है, राइट साइड से देखिए तो राइट साइड ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जितनी ज़्यादा जो है वो रेटिनल डिस्पैरिटी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा रेटिनल, जितना फ़र्क होगा इमेज में, उसका मतलब ये है वो चीज़ हमसे उतनी नज़दीक है। जितनी कम रेटिनल डिस्पैरिटी होगी, यानी कि दोनों आंखों के इमेज में जितना कम फ़र्क होगा, वो चीज़ हमसे उतनी दूर होगी। ठीक है। तो जब आप दोनों आंखों से देखेंगे, एक आंख को बंद भी कर लें, तो उस आंख के दोनों के इमेज में कम फ़र्क नज़र आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ हमसे दूर है। और जितना ज़्यादा आप एक आंख को बंद करके देखें, उस चीज़ का राइट हिस्सा या लेफ्ट हिस्सा, जिस भी आंख को आपने बंद किया उसके मुताबिक आपको ज़्यादा नज़र आने लगे फ़र्क, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपसे नज़दीक है। ठीक है। तो दोनों आंखों के इमेज में अगर ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, एक आंख को बंद करके देखें, आपको राइट साइड उसकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ वो नज़दीक है। जितना ज़्यादा दूर होगी चीज़, वो डिफरेंस जो है दोनों आंखों के इमेज में जो डिफरेंस है वो कम होगा। ठीक है। तो हमारा ब्रेन रेटिनल डिस्पैरिटी को परसीव करेगा कि ये चीज़ डिस्टेंस पर है और ये चीज़ हमसे नज़दीक है।